लेकिन आज देश के अंदर एक ऐसी सरकार है जो हमारे पुराने योद्धा, हमारे जो पुराने महापुरुष, जो कहीं न कहीं इतिहास के अंदर धूमिल हो चुके थे, ऐसे महापुरुषों को इतिहास से खोज कर लाकर उनको सम्मानित करने का कार्य किया है। और हम तो ठीक है सुभाष जी, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर अनवरुल रहमान जी हमारे साथ में हैं, AIMIM के प्रदेश सचिव हैं। रहमान साहब, आपकी नजर में गाजी कौन है और राजा सोहेल देव कौन है? सबसे पहले मैं सबको आदाब, नमस्कार। नमस्कार। रहमान साहब, आप, मुझे लगता है कि संपर्क में दिक्कत है। रहमान साहब, मैं आता हूं आपके पास दोबारा तकनीकी समस्या की वजह से। अशरफी साहब, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जिस तरीके का विवाद है उससे आप अछूते तो होंगे नहीं, वो सारा विवाद आपको पता है। क्या आपका ख्याल है गाजी के बारे में और राजा सोहेल देव के बारे में? अच्छा, अशरफी साहब से भी हमारा संपर्क नहीं है। रहमान साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? अशरफी साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी जी, मुझे आपकी आवाज मिल रही है शेखर जी। जी जी, आप अपनी बात रखें। मैंने पूछा है कि सालार गाजी और राजा सोहेल देव, इनके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए, ये मेरे ख्याल से ये एक इतिहास का हिस्सा है और ये जंग के बारे में मैंने सुना है, लेकिन जहां तक अभी हमारे एक भाई कह रहे थे कि गाजी जो है एक इस्लाम के योद्धा को कहते हैं, गाजी, गाजी नहीं गाजी वो है। और दूसरी चीज कि कोई काफिरों का असल में बड़ी दिक्कत ये है शेखर जी, हमारे भारतवर्ष में। एक तो जब भी हम कहीं टीवी चैनल या किसी प्लेटफॉर्म पर जब बैठते हैं ना डिबेट में, तो एक तो कोई सुनना नहीं चाहता। ये एक बड़ा मेन इशू है। अगर सुनना चाहेंगे तो सुनाया भी जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अभी आज तक बहुत काफिर 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 ये नारा गूंजता रहता है हर चैनल पे। मैं बता दूं काफिर कौन होता है। असल में इसके समझने के लिए आपको क्वालिफाइड एंड तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है। काफिर जो भगवान को नहीं मानता, जो अल्लाह ईश्वर गॉड में विश्वास नहीं रखता, जिसको हम नास्तिक कहते हैं, उसको काफिर कहा गया है। ऐसा नहीं है कोई मतलब इस्लाम को नहीं मानता या कोई सिखिज्म को नहीं मानता, क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता, सनातन को नहीं मानता, वो काफिर है। और बड़ी दिक्कत क्या है, ये लोग कोड करते हैं मोबाइल से। मोबाइल में निकालेंगे, कोई वीडियो दिखाएंगे या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जाएंगे, उससे हमें कोड करेंगे। असल में मैं एक मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना नहीं हूँ। मैंने सातों जमात दर्स निजामी की मुकम्मल तालीम हासिल की है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी का मौलाना हूँ। मैं कोई अनपढ़ या ऐसा नहीं हूं कि मैं कोई मदरसे की बात को उठा फटाक कहीं से भी कह दूंगा या बोल दूंगा। ये लोग, सबसे बड़ी बात यह है कि ये चीजें अगर अब तक हो रही थी तो पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहे थे, उस वक्त ये चीजें क्यों नहीं निकल के आई? उससे पहले भी रही है। चलो मैं इस बात को भी छोड़ देता हूँ, ये चीजें क्यों नहीं निकल के आई, वो आज आ रही है। कहते हैं ना देर आए दुरुस्त आए। लेकिन किसी भी धर्म मजहब के मानने वाले आदमी को अगर कुछ लोग उसे अपना हमदर्द मानते हैं, किसी का भाई है, चाहे वो गलत था, लेकिन किसी के भाई का अगर कत्ल हो जाता है और किसी का भाई कत्ल कर देता है, अब वहां जीत देखी जाएगी हक पर कौन था, ना हक की पर कौन था। लेकिन आप जो कहेंगे वो बाहुबली था, वो आक्रांता था, ये जुमले आम हो गए हैं। उसकी वजह क्या है? इस्लाम को सॉफ्ट टारगेट समझ रहे हैं लोग सीधा ही समझते हैं मुसलमानों को या मुसलमानों के मरे हुए लोगों को भी कुछ भी कहेंगे, क्या खाड़ लेंगे ये हमारा। और बात सच भी है, क्या कर लेंगे। आदित्यनाथ की बात यह है, आदित्यनाथ अपने आगे योगी लिखते हैं, मगर मैं मानता हूं उन्हें योगी लिखने का हक नहीं है। वो योगी नहीं है। योगी कोई भी धर्म गुरु, मेरे ख्याल से इस तरह की जो भाषा उनकी शैली है, जो उनकी लैंग्वेज है, जो उनकी जबान है, वो मेरे ख्याल से एक योगी कहलाने के लायक नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है शेखर जी, क्या अगर इन चीजों पर ध्यान नहीं भटकाया गया लोगों का, मेला लग रहा था, नहीं लगेगा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना लगे कोई फर्क हमें नहीं पड़ता, इसका लगेगा इससे भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। महाराजा सोहेल देव मेरे देश के थे, मेरे भारतवर्ष के रहने वाले थे, राजा थे, उन्होंने जीत हासिल की, फतेह हुई होगी उनकी, हुई, मैं मान ले रहा हूं कि हुई, मुझे खुशी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है।
उनका मेला लगेगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। किसी का लग रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं लगेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इन्होंने लाइनों में लगा के लोगों को रखा हुआ है, ध्यानों को बहुत बुरी तरीके से भटकाया हुआ है। कुछ लोग हैं जो उनकी आमे हाँ मिलाते हैं। सबसे बड़ी बात ये, कभी सिलेंडर की लाइन, कभी नोटबंदी की लाइन, कभी आधार कार्ड की लाइन, कभी जीएसटी की लाइन, कभी लाइनें ही लाइन है। ना कोई विकास हुआ है, सब उस पे नहीं जाएंगे, आज उस पे नहीं जाएंगे, आज इतिहास के पन्नों में ही रहेंगे। आप देखिए लर्नेड आदमी हैं, हमने आपके साथ में कई चर्चाएं की हैं। हम अगले सवाल के साथ में फिर आपके पास आएंगे। हमारे साथ में रवि भट्ट जी हैं, इतिहासकार हैं, प्रख्यात इतिहासकार हैं। रवि साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से विवाद उपजा है, इसकी व्याख्या आप किस तरीके से करेंगे? कोई कहता है कि जो गाजी है वो हमारा हीरो है, कोई कहता है कि जो राजा सोहेलदेव हैं वो हीरो हैं। समय पलटा है, समय बदला है, नायक भी बदल रहे हैं, तो इसमें किस तरीके से इन चीजों को हमें आत्मसात करना चाहिए जब हम एक हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत के हिसाब से चीजों को तौल रहे हैं? मैं सबसे पहले आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के अंदर भी कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई चीज वो अकाट्य सत्य हो। हिंदी के अंदर भी, अब हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सी कंट्रोवर्सी रहती है और डिफरेंट वर्जन्स रहते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल आपको देके बात खत्म करूंगा अपनी यहाँ पर। 1857 को हम लोग कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि ब्रिटिशर्स को डिसमिस करते हैं सिपाही म्यूटनी, सिपाही विद्रोह कह देते हैं। तो इसी ढंग से हिस्ट्री के जितने भी इशू हैं वो में सब में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर हमेशा दो पक्ष उसके अंदर जो होते हैं सम्मिलित होते हैं और दोनों पक्षों का एक अपना अपना स्टैंड, एक अलग अलग स्टैंड होता है। अब हम आते हैं आपके विषय के ऊपर। यहाँ पर जब हम बात करते हैं इसकी, तो हिस्ट्री के अंदर हमको दो तीन जो आपको किताबें और डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं हमको। पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं, जहां पर और कुछ मैं जो बातें बोलूंगा वो हार्ड फैक्ट्स होंगे, बिकॉज आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, सो आई विल बी टॉकिंग प्योरली एज अ हिस्टोरियन, राइट? बिल्कुल। तो नंबर वन, जो ये जब यहाँ पर जब इसकी बात शुरू होती है, सैयद सालार मसूद की बात शुरू होती है, तो जैसा कि एक बहुत ही प्रचलित धारणा है और बहुत ही स्टैब्लिश है, जिसका कि सूत्रपात जो करा है वो करा है इन्होंने एक बुक, उसका नाम है मिराते मसूदी।